बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मर्द कलंदर मर्द मोमिन कहते किसे हैं? कलंदर जो है वो बेसिकली तसव्वुफ का एक दर्जा है। मजज़ूब, सालिक और कलंदर। कलंदर को कुछ लोगों ने लिखा है कुल अंदर, यानी कुल जहान उसके अंदर होता है। वो ऐसा अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाता है कि दुनिया और आखिरत से बेफिक्र हो जाता है। वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जीता है और खालिस अल्लाह ताला का फर्मा बरदार बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारता है। नाज़रीन, वो इस तरह से अल्लाह ताला की बंदगी करता है कि फिर उसकी हाँ में अल्लाह ताला की हाँ और उसकी ना में अल्लाह ताला की ना हो जाती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, आपने पढ़ा होगा कि अक्सर बादशाह कोई भी बड़ी मुहिम जोई से पहले बुजुर्गान दीन की बारगाह में दुआ करवाने के लिए हाजिर होते थे। औरंगज़ेब आलमगीर का एक वाक़या है एक बहरूपिये के हवाले से। वो अक्सर भेस बदल कर औरंगज़ेब आलमगीर के पास आता, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर बार बार उसे पहचान लेते। जब बार बार नाकामी हुई तो उसने औरंगज़ेब आलमगीर से कहा, इस बार मैं ऐसा रूप अख्तियार करके ऐसा भेस बदल के आऊँगा कि आप मुझे पहचान नहीं सकेंगे, तो फिर आपको मुझे कोई इनाम देना पड़ेगा। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हें ना पहचान सका तो मैं तुम्हें 2 कस्बे 2 गांव दूंगा। जब कुछ अरसा गुजरा तो सरहदों पर बागियों ने इंतशार फैलाना शुरू कर दिया। तो औरंगज़ेब आलमगीर उनका खात्मा करने के लिए वहां गया। उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर को काफ़ी टफ टाइम दिया। बार बार नाकामी के बाद औरंगज़ेब आलमगीर को किसी ने कहा कि जनाब, हमारे करीब ही एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, क्यों ना उनसे जाकर दुआ करवाई जाए। तो औरंगज़ेब आलमगीर फ़ौरन उस बुज़ुर्ग के पास पहुंचा और दुआ करवाई। फिर 1-2 दिन गुजरे तो औरंगज़ेब आलमगीर को फतह हुई। तो फिर औरंगज़ेब आलमगीर उस बुज़ुर्ग की बारगाह में गया और बहुत सारे इनाम कराम में तोलने लगा। तो उस बुज़ुर्ग ने वो इनाम लेने से इनकार कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद वो ही बहरूपिया औरंगज़ेब आलमगीर के पास गया और औरंगज़ेब आलमगीर से कहा, जनाब, मैं आपसे वो 2 गाँव लेने आया हूँ जिसका आपने मुझसे वादा किया था। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा, कौन हो तुम? तो फिर उसने वही बुजुर्गी वाला रूप अख्तियार किया और औरंगज़ेब आलमगीर हैरान रह गया। लेकिन हैरानी उसकी इससे ज़्यादा हुई कि उसने कहा कि उस वक़्त वो बुजुर्गी के रूप में जो इनाम मैं तुम्हें देने वाला था वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा था, वो तुमने क्यों नहीं लिया? तो उसने कहा, जनाब, अगर उस वक़्त उस बुजुर्गी की हालत में वो इनाम मैं आपसे ले लेता तो शायद आपको शक पड़ जाता, क्योंकि जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो कलंदर होते हैं, वो लिया तो करते हैं, दिया नहीं करते। तो नाज़रीन, मर्द कलंदर की बारगाह से इंसान कुछ हासिल करता है, कुछ लेने जाता है। इकबाल का मर्द कलंदर खुदी की दौलत से माला माल होता है। इकबाल का मर्द कलंदर इश्क की दौलत से माला माल होता है। वो कहते हैं ना कि ना पूछ इन खिरका पोशों से, ना पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। यकीन करें, औलिया इकराम अपनी निगाहों से लोगों का दिल बदल देते हैं। वो कहते हैं, नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, वो सिपाह की तेगबाजी, ये निगाह की तेगबाजी। वो सिपाहियों से लोगों को फतह करते हैं, किलों को फतह करते हैं, और औलिया कराम अपने निगाह से लोगों के दिल फतह करते हैं। वो कहते हैं ना कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तक।